बीजेपी आईटी सेल को लेकर आपत्तिजनक ट्वीट के आपराधिक मानहानि के मामले में दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने आज सुनवाई करते हुए निचली अदालत से फिलहाल सुनवाई पर आगे न बढ़ने को कहा है। इस मामले की अगली सुनवाई 11 मार्च को होगी। हाई कोर्ट के आदेश के तहत साल 2018 में प्रसारित एक वीडियो को साझा करने से जुड़े आपराधिक मानहानि मामले में एक आरोपी के रूप में अरविंद केजरीवाल को जारी किए गए समन को बरकरार रखा गया था। केजरीवाल की ओर से पेश वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि अरविंद केजरीवाल ने किसी अन्य व्यक्ति का ट्वीट सिर्फ रीट्वीट किया, दी गई जानकारी उनकी खुद की नहीं है। वकील ने कहा कि ये गलती थी और रीट्वीट को उसी दिन हटा दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने निचली अदालत से फिलहाल सुनवाई पर आगे न बढ़ने को कहा है। बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को दिल्ली जल बोर्ड घोटाले पर घेरते हुए कहा कि दिल्ली जल बोर्ड भ्रष्टाचार और अवैध कारनामों का अड्डा बन चुका है। ये दिल्ली जल बोर्ड भ्रष्टाचार, कमीशनखोरी और हर प्रकार के अवैध कारनामों का अड्डा बन चुका है केजरीवाल के नेतृत्व में। अभी हाल ही में आपको याद होगा कि दिल्ली जल बोर्ड के कई वरिष्ठ अधिकारीगण इनको गिरफ्तार किया गया क्योंकि इनकी इन्वॉल्वमेंट, इनकी संलिप्तता थी एक बड़े स्कैंडल में जहां पर कॉन्ट्रैक्ट्स फर्जी कॉन्ट्रैक्टर्स को दिए जा रहे थे। ऐसे कॉन्ट्रैक्टर्स को दिए जा रहे थे जो उसके लिए किसी भी रूप से क्वालिफाइड नहीं थे और एवज में करप्शन लिया जा रहा था और करप्शन और कमीशन लेने के बाद वो दिल्ली सरकार के सर्वोच्च लोगों तक पहुंचाया जा रहा था। इसीलिए उनके संरक्षण में लगातार दिल्ली जल बोर्ड के ये सभी लोग इस भ्रष्टाचार को अंजाम दे रहे थे। भाजपा ने केजरीवाल के ईडी के सामने पेश न होने पर कहा, अरविंद केजरीवाल जांच में सहयोग से क्यों कतराते हैं। उन्होंने कहा, अगर कुछ छिपाने के लिए नहीं होता तो वो ईडी के सामने जरूर पेश होते। जो बच्चों की सौगंध खाकर कहता था कि देखिए जी, हम कांग्रेस से कभी हाथ नहीं मिलाएंगे, हम कभी समझौता नहीं करेंगे, हम लालू प्रसाद यादव को जेल के पीछे पहुंचाएंगे, हम समाजवादी पार्टी के मुखिया को जेल के पीछे पहुंचाएंगे, सोनिया गांधी को जेल के पीछे पहुंचाएंगे। कितना बदल गया ये इंसान कि आज इन्हीं की संगत में बैठे बैठे इस्तीफा देना दूर की बात, 7 बार समन आने पर जांच में सहयोग करने से भी कतराते हैं। ये किस प्रकार से बदला है ये इंसान। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के ईडी के समन पर आज भी उनके सामने नापेश होने पर केंद्रीय राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी ने कहा, अरविंद केजरीवाल खुद को अराजकतावादी कहने वाले व्यक्ति हैं। उन्होंने जनता के साथ धोखा किया है। ऐसे लोगों का जो इलाज होना है वो अथॉरिटी करेगी। ये तो एनार्किस्ट अपने आप को कहने वाले व्यक्ति हैं जो कि राजनीति में कह कर आए थे कि एनार्किस्ट हैं और लगातार जो धोखे की राजनीति है वही इन्होंने की, मतलब धोखा ही दिया। राजनीति नहीं कहूंगी, मैं कहूंगी दिल्ली की जनता को धोखा दिया है। दिल्ली की जनता को आज भी धोखा दे रहे हैं। लेकिन ऐसे लोगों का जो इलाज होना है वो अथॉरिटीज अपने आप समय देख के करेंगी। झारखंड के पूर्व सीएम मधु कोड़ा